सबको जय मसीह की एक बार फिर मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आपको स्वागत करता हूं और पूरी आशा करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप लोग ठीक होंगे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपनी महिमा में आपको बढ़ाया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही में मैं आपको इस चीज़ के लिए परमेश्वर के नाम में स्वागत करता हूं कि जब अब लेंटन सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और मैं पिछली वीडियो से स्टार्ट आगे उसको लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया था कि हम रोज़ों के विषय में सीखेंगे, बाइबल हमें क्या बताती है, रोज़ों के कितने प्रकार होते हैं, रोज़ों के कितने भाग होते हैं, रोज़े कैसे रखे जाते हैं, कैसे उसको स्टार्ट किया जाए, कैसे उसको रखा जाए और बाइबल में किस किस प्रकार से रोज़े रखे गए। ये बेहद सीखना हमें ज़रूरी है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि बाइबल हमें हर चीज़ को सिखाती है, बतलाती है, यदि हम वचन को अच्छी तरीके से समझें। और मैं थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि रोज़े का मतलब क्या है। यदि हम रोज़े का देखें तो रोज़े को हिब्रू वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है सौम, टू कवर टू कवर आवर माउथ एंड abstain फ्रॉम फूड, यानी अपने मुंह को ढाँकना और खाने से परहेज करना। ये हमें ओल्ड टेस्टामेंट बताता है। और यदि हम इसको नए अंदाज में भी देखें तो इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है नेस्टिस। नेस्टिस का मतलब ये है कि अपने खाने को त्यागना। तो रोज़े का मतलब ये है कि अपने आप को परमेश्वर की हज़ूरी में रखना और अपनी उन तमाम चीज़ों को त्यागना जो आपकी दिनचर्या में लेके चलती है और जो परमेश्वर की हज़ूरी में हमें दूर रखती है। उन चीज़ों को हमें त्यागना बेहद ज़रूरी है। और आज हम वचन से सीखेंगे कि रोज़े किस प्रकार से बाइबल में हमें बताए गए हैं और कैसे रोज़े रखे जाते थे और क्या रोज़ों के नियम हैं। ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम थोड़े-थोड़े भागों में हम सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है कि रोज़े कैसे रखे गए या किनके द्वारा रखे गए। यदि हम बाइबल में देखें तो सबसे पहले जो रोज़ा रखा गया वो यौम कफ़ारे का रखा गया, यानी प्रायश्चित के दिन का रोज़ा। बाइबल हमें बताती है कि पहला जो रोज़ा रखा गया वो इस्राएलियों के द्वारा रखा गया। इससे पहले रोज़े का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा को निर्देश दिया और मूसा को बताया कि इस प्रकार से ये दिन तुम्हारे लिए पवित्र ठहरे और इस दिन में तुम ऐसे ऐसे किया करना। मेरे साथ आप निकालिए लय व्यवस्था उसका 16वां अध्याय और 29 से 31 तक। तुम लोगों के लिए हाँ। यह सदा की विधि होगी हाँ। कि 7वें महीने के 10वें दिन को हाँ। तुम अपने अपने जीव को दुख देना। जी। और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, हाँ। कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, जी। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा जी। और तुम अपने सब्र पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। जी। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। यह सदा की विधि है। हाँ, ये हालेलुया। सदा की विधि है। यानी परमेश्वर यहोवा ने एक क्राइटेरिया बनाया, एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया मूसा के द्वारा कि ये दिन जो है पहला रोज़ा यहीं से रखा गया है इस्राएलियों के द्वारा। ये बेहद सीखने वाली बात है और ये एक दिन का रोज़ा था। 24 घंटे का ये रोज़ा होता था, एक दिन का रोज़ा जो यौम कफ़ारे का रोज़े के विषय में हम पढ़ते हैं। और इसी के साथ हम देखें नहम्याह की पुस्तक में हम देखें, यदि नहम्याह की पुस्तक, वहाँ पे भी बताया गया कि ये रोज़े कौमों के रूप में पहले जो रोज़े रखे गए वो कौमों के रूप में रखे गए, कॉर्पोरेट यानी कलीसियाई रोज़े रखे गए। जी, नहम्याह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 1 से 3 हम पढ़ेंगे। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इज़राइली उपवास का टाट पहने हाँ। और सिर पर धूल डाले हुए हुँ। इकट्ठे हो गए। हाँ। तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जातियों लोगों से अलग हो गए हुँ। और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। जी। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते
और एक और पहर अपने पापों को मानते मानते। और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हाँ, भाई ये एक दिन का रोजा था और आप देखेंगे कि इन लोगों ने संसारिक लोगों से अपने आप को अलग किया। ये रोजे का पैटर्न है। ये हमें नया नियम भी बताता है, इस चीज़ के विषय में हम पढ़ेंगे। नया नियम भी इस विषय के विषय में कि हमें अपने आप को, परमेश्वर ने बोला जब वो उपवास में रहे तो अन्य जातियों की तरह ना कर, बल्कि एक गुप्त स्थान में जा और अपने परमेश्वर से बातचीत करो। और ये कलाम को यदि हम पढ़ें तो ये सारी चीज़ों को विषय में बताती है कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने कोई भी बड़ा काम जब अपने जीवन में स्टार्ट किया या कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को लेके परमेश्वर के द्वारा चले तो उन्होंने रोजे रखे। और सबसे पहले रोजे जो है वो कौमों के रूप में बाइबल में रखे गए। इंडिविजुअल रोजों का जिक्र बहुत बाद में होता है, पर जो सबसे पहले रोजे रखे गए वो कौमों के रूप में। या आप यशायाह नबी की किताब 58वां अध्याय भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है, परमेश्वर ने पैटर्न बताया। मैंने पिछली वीडियो में उसको बताया है, आप ज़रूर उसको आपने सुना होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और उसमें सारा पैटर्न बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर कौन से उपवास से प्रसन्न होता है, किस प्रकार का उपवास परमेश्वर को हमारे जीवन में चाहिए। आज जब हम उपवास के विषय में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में ज़रूर लेके चले, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अहम एक और मैं एक जगह से आपको पढ़ाऊंगा, ये न्यायों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 26वां पद। तब जी सब इज़राइली वरन सब लोग बेतेल को गए हाँ। और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे हम्म। और उस दिन सांझ तक उपवास किया हाँ और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हाँ, ये भी 24 घंटे का रोजा था जो इसराइलियों ने किया। और आप देखेंगे कि वो सुबह से लेकर सांझ तक उपवास में गए। अभी हम इस विषय में जानते हैं, अब जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की आगे वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर इस विषय में बताऊंगा कि रोज़ा क्या क्या उसमें होना चाहिए, किस प्रकार से हम स्टार्ट करें, कैसे रोजे को तोड़ा जाए, रोजे में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को विषय में जब हम सीखेंगे तो हम जान पाएंगे कि मुकम्मल रोज़ा परमेश्वर की हजूरी में कैसे ग्रहण योग्य होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मूसा ने भी रोज़ा जो रखा, जो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत रोजे जो रखे गए। और ये रोजे, मैं बहुत ज़रूरी बात, अहम बात आपको बता रहा हूँ कि ये इनके टाइम पीरियड वो ज़्यादा थे, पर ये रोज़ा एक ही गिना जाता है बाइबल के अंदर। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये रोज़ा एक ही गिना जाता है। रोज़े का मतलब ये है कि आपने सुबह स्टार्ट किया और शाम को ख़त्म कर दिया, वो एक रोज़ा गिना जाता है। फिर अगले दिन आपने सेम यही पैटर्न को लेके गए और इस प्रकार से आप रोज़े रखे गए। पर जब व्यक्तिगत रोज़े रखे गए बाइबल में, मैं आपको बताऊंगा वो चाहे कितने ही टाइम पीरियड के हुए, पर वो एक ही रोज़ा गिना गया। ये बेहद ज़रूरी है। मुझे नहीं पता, कई आपने बहुत सा प्रचार सुना होगा इस विषय में, बहुत सी बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पर आज हम इसको एक नए पहलू से समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। और जब आप पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 24वां अध्याय और 18वां पद, वहाँ है जब मूसा ने रोज़ा रखा। 24वां अध्याय और 18वां, निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 18वां पद। तब मूसा हाँ बादल के बीच में प्रवेश करके हाँ पर्वत पर चढ़ गया हाँ और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ, 40 दिन और 40 रात रहा। यहाँ पे जिक्र नहीं है कि वो सुबह आया फिर गया, वो एक ही बार चढ़ा, फिर 40 दिन के बाद वापस आया। ये एक ही रोजा गिना जाता है। इस प्रकार से भी जब परमेश्वर की हजूरी में हम जाते हैं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को रखते हैं, तो परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें पावर देता है। और जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं तो सारी चीज़ों को भूल कर केवल हम परमेश्वर की आराधना में लगते हैं। ये पहला रोज़ा रखा गया है जो व्यक्तिगत तौर पे मूसा के द्वारा 40 दिन का एक रोज़ा। इसी प्रकार हम एलिया नबी को भी हम देखते हैं, उसमें आपका पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 8वें पद पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एलिया ने भी 40 दिन का एक रोज़ा रखा। वहाँ पे जब एलिया अपनी जान छुड़ा के जब भागा तो वहाँ पे उसने एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो उसको दर्शन मिला और स्वर्गदूत आते हैं और वहाँ पे उसको क्या कहते हैं कि अपनी रोटी को खा पी और अपनी
जान को मजबूत कर, ताकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और आपने देखा कि वो 40 दिन तक एक रोजे में रहा। इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता, और आप देखेंगे कि उसके बाद परमेश्वर ने अपनी कौमों के लिए बहुत बड़े काम करे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल परमेश्वर ने करा। इसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह भी 40 दिन का, वो भी एक ही रोज़ा गिना जाता है कि वो 40 दिन का निआहार रहे, है ना। जंगल में गए और परीक्षा में भी पढ़े आप, उन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, पर ये व्यक्तिगत रोजे है जो एक ही रोजे के विषय में गिने जाते हैं। डैनियल नबी की किताब में भी यदि आप पढ़ेंगे, डैनियल नबी उसका 10वां अध्याय और 2 से 3 आप पढ़ेंगे, तो 3 हफ्तों का रोजा डैनियल ने रखा, वो भी एक ही रोजा गिना जाता है। मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़ें जब आपको समय मिले। तो परमेश्वर आपसे ज़रूर इन चीज़ों के विषय में बातचीत करेगा कि हम स्टडी के साथ बाइबल को लेकर चलने वाले होने पाए और जानने वाले होने पाए। कि डैनियल नबी की किताब में आप पढ़ेंगे, उसका 10वां अध्याय और 2 से 3 पद आप पढ़ें, तो वहाँ पे भी लिखा है। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। जी। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा हाँ और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हाँ, कुछ तेल हालेलुया। लगा, यार मैंने आपको पहले भी वीडियो कि लग्जरियस चीज़ों से, कंफर्ट चीज़ों से अपने आप को अलग करना, सादगी की ओर जाना, अपने आप को आप देखेंगे कि जब हमने रेफरेंस पढ़े, ये लोगों ने टाट ओढ़ा, धूल के समान हो गए, धूल राख के समान हो गए, यानी अपने आप को उन बुराई चीज़ों को जलाना, राख करना। राख का मतलब यही है कि लग्जरियस चीज़ों से अपने आप को अलग करना, सादगी की ओर, परमेश्वर की ओर आना। मूसा जब पहाड़ पर चढ़ा तो वो बिल्कुल खाली हाथ परमेश्वर की हजूरी में गया, है ना। और आप देखें कि इन चीज़ों को जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। इसी के साथ दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय, तो दाऊद क्या है, एक यानी 7 दिन का उसने रोजा रखा, वो भी एक ही रोजा था। और यहाँ बहुत अहम बात है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोजे को जो हम कोर्स को लेके चल रहे हैं, जो इस मकसद को लेके चल रहे हैं, वो परमेश्वर पूरा करे। नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना बेहद ज़रूरी है। दाऊद, दूसरा शमूएल उसका 12वें अध्याय से यदि हम उसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ लिखा है कि उस चीज़ को हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, दाऊद ने अपने पुत्र, जब उससे गुनाह हो गया तो पुत्र की जान, जब उससे नबी ने जब उसको बताया कि तेरे पुत्र को मार दिया जाएगा, तो वहाँ पे दाऊद ने पश्चाताप के लिए एक रोजे को रखा। जी, पढ़िए उसको। दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा हाँ और उपवास किया हाँ और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। हाँ तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे हाँ भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, हाँ परंतु उसने ना चाहा हम्म, और उनके संग रोटी ना खाई। जी 7वें दिन बच्चा मर गया। जी दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। हाँ उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा हम्म, तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। हाँ यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। जी अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। दंडवत किया, बस यही जानना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि दाऊद जो इच्छा के साथ जो उपवास रखा, वो तो पूरी नहीं हुई, पर परमेश्वर ने उसकी उस इच्छा को देखते हुए उसको सुलेमान दिया। आप आगे वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सुलेमान को उसको दिया। कभी कभार हमारी वो चीज़ें जो हम मन में सोचते हैं, जिस चीज़ को हम लेके जाते हैं, वो उपवास में पूरी नहीं हो पाती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर हमारी योजना को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है अच्छी तरीके से। कलाम कहता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूँ, वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है।
तो आज हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को रखने की ज़रूरत है। और जब एक रोज़े में हम जाए तो एक मकसद को लेके जाने वाले हैं। इन तमाम जो रेफरेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनमें मकसद है, कौमी रूप से मकसद है, अपने व्यक्तिगत रूप से मकसद है कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हम में बसने वाला होने पाए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में। डैनियल नबी को अभी आप देखें तो परमेश्वर की इच्छा को उसने सबसे ऊपर परमेश्वर की इच्छा को उसने जाना मैं अपने जीवन में कि परमेश्वर मैं तेरे को ही सजदा करूंगा। अब आप देखेंगे परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया। एक जगह आप और लूका रचित सुसमाचार में भी आप पढ़े, दूसरा अध्याय उसमें 37वां अध्याय, वहाँ पे हन्ना नामक एक लेडी का जिक्र है ना। वहाँ पे वो क्या है, 84 वर्ष की एक बेवा थी और जो दिन रात क्या है उपवास रखती थी। वो भी व्यक्तिगत उपवास रखती थी और इस्राएल की भलाई के लिए हमेशा वो उपवास रखती थी। और साथ ही में प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और उसके 9वें पद में आप पढ़ेंगे पौलुस ने भी 3 दिन का रोजा रखा। ये तमाम व्यक्तिगत रूप से रोजे रखे गए जो बाइबल में जिनका जिक्र है। इन रोज़ों के पैटर्न्स को आप देखिए, इन रोज़ों की तमाम उन चीज़ों को आप देखिए कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें इस्तेमाल किया। सर्वप्रथम उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सर्वप्रथम माना। मैं आपको एक चीज़ और आपको एक रेफरेंस में और आपको देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारे लिए कितना लाभदायक होता है। एस्तर की किताब उसका 4था अध्याय, एस्तर की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 16वां पद से आप पढ़े। तू जाकर हाँ शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर हाँ और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। जी मैं भी अपनी सहेलियों सहित हम्म उसी रीति उपवास करूंगी हाँ और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी हाँ और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। नष्ट होगी तो हो गई। रानी अस्थर के विषय में आप जानते हैं, आपने कई बार इस किताब को पढ़ा होगा, इसके विषय में बहुत से प्रचारों को सुना होगा। उससे बस अब वो कंफर्ट जोन में थी वहां पे, पर उसने अपनी कौम के लिए उपवास रखा और अपनी सहेलियों के साथ जितनी भी उसकी सगी जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल था, जो भी वहाँ पे उपलब्ध था उसके पास, उन सभी लोगों के साथ वो 3 दिन के उपवास में गए। और उसकी इच्छा क्या थी, भले ही मैं नष्ट हो जाऊं तो भी वो उपवास करूंगी। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उसको आगे इस्तेमाल किया। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, जब आप उपवास में जाए तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सर्वप्रथम आप रखने वाले होने पाए। इस प्रकार से हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों में काम करता है। यदि हम अपने व्यक्तिगत सोच को लेकर परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे तो परमेश्वर शायद हमारे रोज़ों को कबूल ना करे। मैंने आपको पिछली वीडियो भी बताया और मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा कि कैसे हम अपने उपवास को शुरू करें। मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन इस विषय में बताया कि क्या टाइम ड्यूरेशन था उपवास का, किस प्रकार से उपवास रखे जाते थे, कैसे शुरुआत हुई। और आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे पर्पस ऑफ फास्टिंग और ट्रू फास्टिंग क्या होती है ना। एक रोजे रखने का मकसद और एक सच्चा रोजा क्या होता है, सच्चा उपवास क्या होता है, परमेश्वर का वचन जो बाइबल हमें सिखाती है। तो हम जानने वाले होने पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम खुदा के कलाम को और गहराई से हम जाने समझे, हम किसी रिचुअल को लेके ना चले जबकि समय बहुत निकट है। हम परमेश्वर के वचन को और गहराई के साथ समझे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सामत मिल रहा होगा। बहुत से हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत से लोगों तक शेयर करें, बहुत से लोगों तक पहुँचाने वाले होने पाए, ताकि परमेश्वर के कलाम को हम जानने वाले होने पाए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले होने पाए। यदि आपके पास कोई प्रार्थना, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं और हम और पूरी हमारी टीम जो है इसके लिए प्रार्थना करेगी। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को बहुत सामर्थ के साथ बढ़ाए
और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जीवते और महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस समय के लिए पिता परमेश्वर। और खुदावन पिता परमेश्वर, मैं तेरे से सहमत पिता परमेश्वर, तेरे से खुदावन वो पिता परमेश्वर तेरा मैं वो मार्ग मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम उपवास के दिनों में बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावन होने दीजिए तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए पिता खुदावन पिता, मैं तेरे से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कहता है अपना सारा बोझ और अपनी सारी चिंताएं मेरे पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तेरा कलाम कहता है कि समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना, वो तेरे लिए उत्तम और सरल मार्ग निकालेगा। हाँ खुदावन, हम तेरी हजूरी में आते हैं पिता, हमें इतना सामत नहीं है पिता परमेश्वर कि हम अपनी अपनी अकल और अपनी समझ के द्वारा तेरे साथ चल सके, पर खुदावन जब तेरा पवित्र आत्मा, तेरा कलाम हमारे साथ होता है, तेरी हजूरी हमारे साथ होती है, तो हम खुदावन बलवंत होते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन तमाम बीमारों के लिए पिता, जो समय इस वीडियो को देख रहे पिता, चाहे वो उनके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी हो खुदावन, कितनी भी परेशानी हो, यीशु नासरी आप शिफा देने वाले परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर। आपका कलाम कहता है मैं तेरे घावों को धोकर उनका इलाज करूंगा, यहोवा की वाणी है पिता, आप उनको चंगाई देने वाले होने पाए। मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ खुदावन तमाम बेरोजगारों के लिए पिता परमेश्वर, आप उनको रोजगार देने वाले होने पाए। खुदावन तमाम ऐसे परिवार खुदावन, ऐसे ऐसे लोग खुदावन पिता परमेश्वर जो कर्ज में है, जो परेशानियों में पितावन, आप उनको बहाली की ओर लेके जाने वाले होने पाए पिता। आपका कलाम कहता है कि किसी के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर मेरे डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा कलाम कहता है कि जितने लोग तेरी ओर दृष्टि करते हैं वो नया बल पाते हैं, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ऐसा नौजवान पिता जो खुदावन इस समय कंपटीशन टेस्ट से तैयारी कर रहे हैं खुदावन, जो एग्जाम्स दे रहे पिता 10th और 12th के पिता परमेश्वर, आप उन बच्चों को खुदावन आपने ब्लेस करने वाले होने, उन्हें कामयाब करने वाले होने पाए। तमाम उन बच्चों को जो खुदावन इमिग्रेशन की तैयारी में लग रहे खुदावन, आप उन्हें भी कामयाब कीजिए पिता। मैं ऐसे नौजवानों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता जो इस समय जीवन साथी की तलाश में है पिता, ऐसे परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, आप उनके लिए भी मार्ग खोलिए पिता। और खुदावन ये सब कुछ तेरे ही द्वारा मुमकिन होगा पिता। ये लेंटन सीजन खुदावन तमाम परिवारों के लिए पिता, तमाम सुनने वालों के लिए खुदावन बहाली को लेके आने वाला होने पाए, चंगाई को लेके आने वाला होने पाए, तेरे द्वारा पिता वो महिमा को मिलने वाले होने पाए पिता। और खुदावन ये सब कुछ तेरे ही द्वारा मुमकिन है पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा कलाम कहता है कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। और खुदावन हम तेरी हजूरी में आते पिता, क्योंकि बहाली तेरे पास है खुदावन, चंगाई तेरे पास है खुदावन, आप हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हो खुदावन, हम तेरी निज प्रजा है पिता। खुदावन मैं सारी बातों के लिए पिता तेरे को आदर और महिमा देता हूँ पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर जो भी व्यक्ति इस वचन को सुने पिता, जो भी परिवार इन वचनों को सुने खुदावन, आप उनके हृदय में उनकी आत्मा में खुदावन अपने आप को दर्शाने वाले होने पाए खुदावन। वो सारी बातों को छोड़ खुदावन तेरी कलाम की ओर आने वाले होने पाए, तेरी इच्छा को अपने जीवन में आगे लेकर बढ़ने वाले होने पाए पिता। हम घटे आप बढ़ने वाले होने पाए। सारी बातों में पिता आदर और महिमा हम तेरे को देते हैं पिता। विनती को आप सुनिए और ग्रहण करने वाले होने पाए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और हम आगे वाली वीडियो में और चीज़ों को भी सीखेंगे। यदि आपके पास कोई भी सजेशन हो या कोई भी आप ऐसे विषय को जो चाहते हैं कि हम उस विषय में गहरा अध्ययन करें, तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप दूर दूर तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप आगे के आगे बढ़कर कार्य करने वाले होने पाए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।